नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल है। आज 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार, बैसाख मास शुक्ल पक्ष। तो दोस्तों चलिए आज की तमाम खबरों पर नजर डाल दें। इधर 40 किलो चावल और मांस बद्रीनाथ यात्रा से पहले राक्षस को खिलाया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है। चार धाम यात्रा के मद्देनजर 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ के धाम कपाट खुलने से पहले जोशी मठ के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में प्रेरणामन में महावीर तिलमुंडिया को अद्भुत मेला भी लगा है। इस दौरान वीर तिमुंडिया के अवतारी पुरुषों को 40 किलो कच्चा चावल और 10 किलो गुड़ और मांस के कई घड़े का भोग लगाया जाता है। बद्रीनाथ में पहले राक्षस को भोग लगाया जाता है। इधर ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल से कर सकेंगे केदारनाथ के दर्शन। विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस मौके पर गंगोत्री धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना की है। टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक और घुसपैठियों की सगी है, बंगाल में बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मोदी नगर में चुनाव रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी सरकार में युवाओं की भर्ती, मिड डे मील, मनरेगा और साइक्लोन की राहत में लूट हुई है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी सरकार बनेगी और टीएमसी का एक भी विधायक नहीं चुना जाएगा। उन्होंने टीएमसी को आरोप लगाते हुए उनपे काफी कड़े कठोर वचन बोले हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत और मामले में कोर्ट ने जमानती वारंट से किया इनकार। असम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत, इस मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट से जारी किया इनकार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनका भुइया शर्मा के साथ विवाद में पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। गुवाहाटी की स्थानीय अदालत ने पवन खेड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने से इनकार कर दिया है। ईरान को कितने पैसे दिए गए, चीन पाकिस्तान से इजरायली राजदूत के तीखे सवाल। स्टेट ऑफ हार्मुज की नाकाबंदी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली राजदूत ने चीन और फ्रांस पाकिस्तान पर ईरान के सीक्रेट डील का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा है कि अपने ईरान को जहाजों को सुरक्षित गुजरने के लिए कितना पैसा दिया है। इजरायली जो राजदूत हैं वो इन पर कड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इसको तुमने जहाजों को गुजरने के लिए कितना पैसा दिया है। रेवाड़ी की राजनीति खाली होती तिजोरी और मुफ्तखोरी में चक्कर में रुक रहा विकास का पहिया। भारत में मुफ्त योजना का पैमाना और वित्तीय भार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे राज्यों का कर्ज और सब्सिडी बिल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं कैश ट्रांसफर से गरीब परिवारों को लाभ भी मिला है। राजनीतिक रूप से मुफ्त योजनाएं और चुनावी जीत का माध्यम बन गई है। जो सूरत से बड़ी खबर सामने आ रही है। एलपीजी गैस के संकट के बीच सूरत से घर लौटते सख्त का वीडियो जो आपको रुला सकता है। चलिए छोटी सी कम लाइन में हम आपको समझाएंगे। मिडिल ईस्ट के संघर्ष से पैदा एलपीजी गैस संकट का असर गुजरात और सूरत में साफ दिख रहा है, जहां उधना रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ी है। रोजगार ठप होने से लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। गैस की कमी से टेक्सटाइल उद्योग प्रभावित हुआ, उत्पादन घटा और लाखों मजदूर शहर छोड़ चुके हैं। ट्रेनों में चढ़ने के लिए अफरा तफरी मच गई है। कानपुर बाईपास पर उगाही कर रहे टीएसआई के 2 सिपाही निलंबित ट्रक ड्राइवर से कर रहे थे वसूली। 3 दिन पहले टीएसआई व सिपाहियों की ड्यूटी मेडिकल कॉलेज के आगे झांसी कानपुर बाईपास पर लगी थी। आरोप है कि 3 ट्रक चालकों को रोककर उनकी उगाही कर रहे थे, यानी कि उनसे वसूली कर रहे थे। जांच में प्राथमिकता तौर पर शिकायत सही निकली और उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए। सट्टा रॉकेट का हुआ भंडाफोड़। सरगना के मोबाइल में मिले थे 16 करोड़ 28 लाख के कॉइन्स। पूछताछ में विजेंद्र ने बताया कि उसके सट्टा ऐप की फ्रेंचाइजी ली है। उसकी आईडी बेचकर सट्टा लगवाता था। 16 करोड़ 28 लाख की कॉइन के सहारे खेल चलता था। बाबू बिल्डर का नाम उसके फर्म से बनी हुई थी। अलीगढ़ में सीएम योगी ने गूलर रोड की घटना पर मेयर और नगर आयुक्त को किया है तलब। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गूलर रोड पर ऊंची नीची सड़कों के कारण हुए जन हादसे को संज्ञान लिया है। उन्होंने मेयर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा को रविवार को लखनऊ की तलब किया है और पूरी घटना की जानकारी ली है। अलीगढ़ में जो भी रोड
खराब हो चुके हैं, उनपे काफी गड्ढे हो चुके हैं, उनपे कड़ी रुख अपनाने के लिए उन लोगों को तलब किया है। इधर हाथरस से बड़ी न्यूज आ रही है, अलीगढ़ से ज्यादा गर्म हो रहा है हाथरस, लगातार लू जैसे हालात। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हाथरस का अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो अलीगढ़ के बराबर या कई दिन उससे अधिक रहेगा। तो दोस्तों आज की थी ये लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी लेटेस्ट अपडेट में। नमस्कार।